हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ओवरहेड अकाउंट्स जो है ओवरहेड कॉस्टिंग उसका क्वेश्चन है। और इसको मैंने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और अपना काम करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं होने वाला। आपको बोला जाता है कि रेंट है, लाइटिंग है, इनडायरेक्ट वेजेस है, पावर है, डेप्रिसिएशन है और सन्ड्रीज एक्सपेंस मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस। तो आपको इस सभी एक्सपेंस का एक अलोकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा भी है कि आपके पास 3 डिपार्टमेंट है जो कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और बाकी जो 2 डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी और एक्स और वाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको पहले बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब पहले मैं बना दूंगा एक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ओके, और ये जो है ना वो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, और ये जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। डन। यहां पर आपको एक काम करना है कि जितने भी आपके ओवरहेड है उसको यहाँ पर कुछ रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैं यहाँ पर एक रेशियो अच्छे से बना दूंगा। जैसे फ्लोर, अब फ्लोर एरिया में देखोगे तो ये 3 3 0 अगर सब में से अगर मैं निकाल दूँ, ठीक है, तो देखो 8 10 12 8 और 2। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस सिंपल सा रेशियो बनाओ, कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसको और छोटा करो। ठीक है, जहाँ पर जैसे देखो लाइटिंग में 0 0 0 0 अगर हटा देता हूँ तो मेरा रेशियो बन जाएगा ये। फिर डायरेक्ट वेजेस में अगर मैं सबके इक्वल 0 हटा, देखो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर सबके इक्वल 0 हटाना है आपको, ठीक है, तो ये 2 0 यहाँ से हटा दिया तो आपका सारा रेशियो जो है वो इक्वली बन जाएगा। ये आपका रेशियो बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आपके रेशियो बन जाएंगे। फिर इधर अगर आप 0 0 0 सब में से हटा दो, इक्वल चीज हटानी है, बस ऐसा मत करना सब में से 0 हटा दो। और लास्ट में डैश है, ये भी ध्यान रखना है। मशीन की कॉस्ट में देखो 3 3 0 सब में से अगर रिमूव कर देते हो तो 48 64 84 और 4 हो गया। सबके रेशियो अच्छे से एग्जाम में पहले बना दो। ओके, और रेशियो बनाने के बाद हो सके तो इसका टोटल भी कर लो रेशियो का, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत स्मूथली और एक इजी वे में हो जाए। ठीक है, चलिए, ये 220 हो गया, ये आपका 30 और ये हो जाएगा 200। बस अभी देखो, तो अभी उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद अभी आपके जितने भी एक्सपेंसेस है ना उस सभी एक्सपेंसेस को अलोकेट करना। जैसे रेंट है, तो रेंट के लिए मुझे यहाँ पर एरिया देखना है कि मेरा एरिया कितना था, स्पेस। ठीक है, मेरा स्पेस कितना था, वो स्पेस के हिसाब से मुझे रेंट को अलोकेट करना है। तो स्पेस के हिसाब से अगर रेंट को अलोकेट करे तो 8 10 12 8 और 2, तो 8 10 12 और 8 और 2, 8 और 2, और लिख दो यहाँ पर एरिया के हिसाब से हम अलोकेट कर रहे हैं। ओके, तो इस रेशियो में बांटना है, मतलब देखो 15,000 को डिवाइड बाय 40 करो इंटू 8 करो तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000, फिर आ जाएगा 3750, 4500, 3000 और ये आ जाएगा 750। फिर आपको इधर पॉइंट दे रखा है लाइटिंग के, और लाइटिंग के पॉइंट देखो आपको यहाँ पर दे रखे हैं लाइटिंग पॉइंट।
तो लाइटिंग पॉइंट के हिसाब से देखो 2 3 4 2 1, तो यहाँ पर 2 3 4 2 और 1, तो सबका टोटल 12 हो रहा है। तो 12 के साथ डिवाइड करके मल्टीपल करते जाओ। जैसे यहाँ पर 300 आ जाएगा, यहाँ पर 450 आ रहा है, यहाँ पर 600 आ रहा है, यहाँ पर 300 आ रहा है और यहाँ पर 150 आ रहा है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो क्या है, वेजिस है। और वेजिस के लिए डायरेक्ट वेजिस देखो आपके पास दे रखा है, तो कितना है 60 40 60 45 और 15, और उसका रेशियो है 220। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट वेजिस का रेशियो है, क्या रेशियो है 60, फिर 60 के बाद 40 60 45 60 40 60 45 और 15। तो ये अगर आप टोटल करते हो तो 220 हो रहा है ना, तो इसको 220 से डिवाइड करके 60 से मल्टीपल, तो पॉइंट में जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको राउंड फिगर में लिख दो। ठीक है, राउंड फिगर में लिखते जाओ। और ये हो जाएगा 307। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर नंबर है तो क्या है, मशीन का पावर है। तो देखो यह पावर जो है ना मशीन आर जाएगा, मशीन आर। और मशीन आर जो आपके पास यहाँ पर अच्छे से अवेलेबल है, मशीन जो हॉर्स पावर है 12 6 10 और 2, 12 6 10 और 2, तो 12 6 10 और 2, मतलब यहाँ पर लास्ट में नंबर्स नहीं आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1800, फिर ये 900, ये 1500 और फिर ये 300। डेप्रीशिएशन की अगर बात करें तो डेप्रीशिएशन के लिए मशीन है, देखो मशीन का यहाँ पर अमाउंट है क्या है 48 64 80 और 4 और 4। कॉस्ट ऑफ मशीन है, पावर के लिए हॉर्स पावर था और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन, अच्छा ये हॉर्स पावर था, मशीन आर नहीं था, तो यहाँ पर पावर और ये था मशीन। मशीन का जो वैल्यू था कितना था 48 64 80 4 और 4, तो इसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, 48 64 80 4 और 4, तो 30,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 48, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा 7200, ये आंसर आ जाएगा 9680, ये 12,000 आ जाएगा, ये आपका 600 आ जाएगा और ये भी आपका 600 आ जाएगा। सन्ड्रीज एक्सपेंस, अब सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो आपके किसके रेशियो में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस। देखो अगर कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस है जैसे मिसलेनियस एक्सपेंस, तो ये सब आपके डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट वेजेस रेशियो 60 40 60 45 और 15। ठीक है, ये जो सन्ड्रीज एक्सपेंसेस है ये सब इसके रेशियो में चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर 30,000 डिवाइड बाई 220 इंटू 60 कितना आ रहा है 8182, फिर यहाँ पर 5454, अच्छा 5454 के बाद फिर जो अमाउंट है उसके हिसाब से मैं इसको राउंड फिगर में 5 कर सकता हूँ। फिर इधर भी 8182, 45 करें तो 6136 और 15 करें तो 2045 हो गया। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कौन से डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे 4500 और दूसरा है 1500, वो लिखना पड़ेगा। ये 4500 और ये 1500, ये आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस। हो गया 3300, फिर 1227 प्लस 1800 प्लस 7200 प्लस 8182 कितना आ रहा है
21709, 3750 45 0818 900 9600 5455 20973 4500 600 1227 1500 12000 8182 कितना आ रहा है 28009 300 3920 300 600 6136 और 4500 15756 और ये सबका टोटल 5352 हो गया। ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए। डन। तो पहला स्टेटमेंट तो देखो आपका ये बन गया। अभी जो दूसरा स्टेटमेंट ये लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, तो वो भी हम बना देते हैं। एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट का इतना जो जगह है, ठीक है, वो हम निकाल देते हैं। चलिए, तो इसको डिलीट करते हैं और हम एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, नया स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ये जो नया स्टेटमेंट बनाएंगे वो कौन से नाम से होगा, क्योंकि उन्होंने दूसरा टॉपिक भी पूछा है। ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक इज के अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ये देखो, ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है ना, देखो एक्स और वाई, उसको अलोकेट करना है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि एक्स डिपार्टमेंट जो है ना, वो ए बी सी और वाई डिपार्टमेंट में अपने एक्सपेंस को अलोकेट करेगा 20%, 30%, 40% और 10%। समझे, ये एक्स डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर डैश है ना, तो एक्स डिपार्टमेंट जो है अपना खर्चा जो है इसीलिए इस हिसाब से अलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ allocation of overhead of service department। मतलब ये x और ये y, ये a b और c। अब इसका जो टोटल ओवरहेड जो हुआ कितना हुआ, 21709, 20973, 28009, 756 और 5352। अब इसमें एक्स डिपार्टमेंट का हम अलोकेशन करेंगे। कौन से रेशियो में अलोकेशन करना है, तो अलोकेशन रेशियो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 20, 30, 40 और 10। तो 20, 30, 40 और 10। तो ये वाला जो खर्चा है ना, ये आपको अलोकेट करना है। ठीक है, मतलब 15,756 वाला जो खर्चा है, ठीक है, 15,756 इज अलोकेटेड, 20% इज फॉर ए, ओके। नाउ 30% इज फॉर बी, 4727, C is a 40% and 6302. Now 10% is 1576। ओके, राउंड फिगर करते जाओ और राउंड फिगर करते करते एक बार चेक करते जाने का कि अपना टोटल है वो वापस ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, हो जाएगा। ठीक है, और 1-2 रुपये इधर उधर होगा तो उसमें कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एस्टिमेट, मतलब हम सिर्फ अलोकेशन करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंस आपका आ जाता है, तो उसमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको मार्क्स में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने का, थोड़ा एक्यूरेसी रखो। और ये हो जाएगा नील। ठीक है, यहाँ पर नील हो जाएगा। और अगर इसका टोटल करते हैं तो 5352 और 1576 कितना आ जाएगा, 6928। और ये जो 6928 है वो 6928 किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये आपको वाई डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो यहाँ पर वाई डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूट करना है 40, 20, 30 और 10। ठीक है, तो वापस अभी वाई डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूट करो। वाई डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, एक काम करते हैं ना, हम ये पूरा टेबल को नेक्स्ट एक ही पेज पे ले लेते हैं ना, हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ताकि रीडिंग करने में हमारा इजी हो जाए। चलिए, ये हो गया। अब वाई डिपार्टमेंट,
वाई डिपार्टमेंट में कितना है, पहले 40%, फिर 20%, फिर 30% और फिर 10%। मतलब वाई डिपार्टमेंट में जितना भी खर्चा है ना, क्या है 6928, तो 6928 इसका 40% करोगे तो ये यहाँ पर जाएगा 2771, 20% करोगे तो 1386, 30% करोगे तो 2078 और 10% करोगे तो 693 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलोकेट करना है। अब इतना अलोकेशन करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वापस नील हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर से खर्चा आ गया, तो वापस आपको एक्स डिपार्टमेंट का अलोकेशन करना है। एक्स डिपार्टमेंट का अलोकेशन कैसे करना था, 20%, 30%, 40% और 10%। तो ये जो 693 है उसको फिर से अगर आप अलोकेशन करते हो, तो अगर 693 का 20% अलोकेशन करते हो तो 138.6 है तो 9 कर दो, 30% है तो 207.9 है तो 8 कर दो, 40% में 277 कर दो और 10% में 69, तो ये 69 वापस आ गया। मतलब जिसमें हम अलोकेशन कर रहे हैं वापस उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट फिर से आ रही है। ठीक है, तो रीअलोकेशन करते ही जाओ। जैसे अभी यहाँ पर वाई डिपार्टमेंट का फिर से अलोकेशन करो, क्योंकि वाई डिपार्टमेंट में फिर से आंसर आ गया, यहाँ पर भले नील हो गया। तो वाई डिपार्टमेंट का अगर हम वापस अलोकेशन करते हैं 69, अब वाई डिपार्टमेंट का अलोकेशन कैसे चलता है, 40%, 20%, 30% और 10%। तो 69 का 40% करोगे तो 28 हो जाता है, 20% करते हो तो 14 हो जाता है, 30% करते हो तो 21 हो जाता है और 10% करते हो तो 69, तो ये 7 कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी देखोगे ना तो आपका जो टोटल है फिर से वो 69 नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो आपने राउंड फिगर किया ना उसमें प्रॉब्लम आ गया, आपने जो राउंड फिगर किया ना उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो आप क्या करोगे, ये जो लास्ट में आपने 7 लिखा उसके जगह आप उसको 6 कर दो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और चलो नहीं भी करते हो तो एक बार के लिए चल जाएगा, उतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1-2 रुपये का कभी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम जो एक्चुअल ओवरहेड है उसको एक अलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट में जा रहा है तो हम थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके उसको राउंड फिगर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके कारण ये फर्क आएगा। तो यहाँ पर 6 कर दो, फिर समझ रहे हो, थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा, ये माइनस कर रहे हो और ये डैश हो जाएगा। तो वापस यहाँ पर 6 रुपये आया। अब 6 रुपये आया एक्स डिपार्टमेंट, तो एक्स डिपार्टमेंट का वापस हम अलोकेशन करेंगे, लेकिन अभी एक्स डिपार्टमेंट का फिर से अलोकेशन जो करेंगे उसमें 20%, 30%, 40% और 10% है। तो अभी यहाँ पर फिर से अगर आप अलोकेशन करते हो ना 6 रुपये का, तो अभी इसको मत देना क्योंकि इसका सबसे कम है, तो अभी इसको मत दो, क्योंकि वापस 6 रुपये का अगर 10% करते हो तो बहुत कम वैल्यू वाई में जाएगी। ठीक है, थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर भी 2 लिख दो, और यहाँ पर 40% है तो 2.4, तो यहाँ पर एक काम करो 3 लिख दो। फिर थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना पड़ेगा। ओके, चलेगा। और फिर अभी सबका टोटल कर लो। आप कहीं से कहीं पर भी 1-8 रुपये का सेटलमेंट करोगे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेटल कर सकते हो ना अमाउंट को, उसमें ऐसा कोई रूल्स थोड़ी बनाया कि यहाँ पर ही करना है वहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है। और ये आपका 27799 हो गया। चलिए अब इसको टोटल करिए, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 25,700। फिर ये अगर आप टोटल करोगे तो 27,086, और ये आपका टोटल 27,294, 27,380, सॉरी 38 और 2, 27,310, और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 34,311।
36666 और ये आ जाएगा 26687 और फिर हो गया। तो ये सारे एक्सपेंस का अलोकेशन हो गया। और कहीं पर भी क्वेश्चन में कुछ और अभी इससे आगे कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। शायद इससे आगे कभी पूछते हैं तीसरा पॉइंट तो बोलते हैं कि पर आवर रेट निकालो। तो आपके पास है ना यहाँ पर प्रोडक्शन आवर्स है, ठीक है। क्या है 4670 3020 और 3050। ये आपको चलो नहीं पूछा है, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि दिया है तो फिर हम उसको यूज़ करके बता ही देते। चले तो यहाँ पर आर जो रेट है, तो ये आपके पास जो एक्सपेंसेस है ना उसको उसके मशीन आवर्स से डिवाइड करके आप उसका रेट निकाल सकते हो कि एक एक घंटे के हिसाब से अगर इस डिपार्टमेंट में जो वर्किंग होते हैं उसका एक एक घंटे के हिसाब से क्या चार्जेस लगना चाहिए, ठीक है। चार्जेस हो जाता है ये 5.95 लग जाएगा, ये आपके पास 9.04 लग जाएगा और ये 12.02 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा नहीं है लेकिन निकाल लो क्योंकि क्वेश्चन में ना वो आवर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर आवर के हिसाब से रेट निकालना है तो निकाल लो। ओके चलिए तो कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।